बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अशरफ गनी जो कुछ ही अरसा पहले ये कह रहा था कि वो किसी सूरत तालिबान को हुकूमत का हिस्सा नहीं बनने देगा, ना वो किसी किस्म के मुज़ाकरात करना चाहता है तालिबान के साथ, अब यकायक अशरफ गनी के लहजे में इतनी तब्दीली क्यों हुई है और मास्को मुज़ाकरात में क्या हुआ है? मास्को मुज़ाकरात के बाद भारत और अफगान हुकूमत का रवैया अचानक तब्दील क्यों हो गया है? इसके अलावा भारत और पाकिस्तान में जो कशीदगी में कमी आ रही है, इसके पीछे कौन कौन सी ताकतें उभर रही हैं और क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। कश्मीर की आज़ादी जो कि इंशाअल्लाह होकर रहेगी, उस पर भी बात करेंगे। और मोदी ने जो इमरान खान को कल ख़त लिखा था, उसके पीछे कौन सा घिनौना खेल हो सकता है, तज्ज़िया निगारों का क्या कहना है, इस बारे में भी आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। अशरफ गनी जो कुछ ही दिन पहले कह रहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन अफगान तालिबान की हुकूमत आने नहीं दूंगा, यानी अफगान तालिबान को हुकूमत बनाने के लिए पहले मुझे मारना होगा। हालांकि अशरफ गनी की इतनी औकात नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली हुकूमत है अमेरिका की और भारत की। अशरफ गनी हुकूमत जो चारों छाने चित हो चुकी थी ट्रंप के दौर में, जब जो बाइडन आया और इन्होंने देखा कि हम जो वहाँ पर बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो काम कर रही है, और अमेरिकी हुकूमत फ़ौजी इनखला के बारे में सोच रही है कि इनखला किया जाए या ना किया जाए, और जो बाइडन के इरादे जो सारी दुनिया को दिख रहे थे वो यही थे कि फ़िलहाल फ़ौजी इनखला ना किया जाए, और यही वजह थी कि अशरफ गनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अब मास्को मुज़ाकरात में जिसमें अशरफ गनी ने शिरकत भी नहीं की, हालांकि हामिद करज़ई भी गए, अब्दुल्ला भी गए, अफगान तालिबान भी गए, अमेरिका से ज़ल्म खलीलज़ाद अपने वफ्द के साथ आया था, पाकिस्तानी वफ्द भी था, चीनी वफ्द भी था, रूसी वफ्द भी था, और तुर्की और ईरान ने भी बतौर मेहमान शिरकत की थी। अब मास्को मुज़ाकरात में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो मंजर आम पर नहीं लाई गईं, और एक बात जो तय हुई है वो ये है कि तुर्की में जो मुज़ाकरात होंगे, उन मुज़ाकरात के होने तक अफगान तालिबान सीज़ फायर का मुआहदा नहीं तोड़ेंगे। यानी अमेरिका मास्को मुज़ाकरात में अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा कि हमें तुर्की मुज़ाकरात तक हमें टाइम दो, तब तक हमें ना मारो, और बाकी जो कुछ भी होगा वो तुर्की मुज़ाकरात में तय पाएगा। भारत और अफगान हुकूमत जो अमेरिका का इत्तेहादी होने की वजह से खुद को चौधरी समझते हैं, उन्होंने अमेरिका की हैसियत मास्को मुज़ाकरात में देख ली। उन्होंने देख लिया है कि रूस, चीन, पाकिस्तान ने ये कॉन्फ्रेंस इसीलिए रखी है कि अमेरिका पर दबाव डाला जा सके, और वो अमेरिका पर पड़ा, और वो अमेरिका जो अपनी जान बचाने की कोशिशें कर रहा है वो हमारे लिए क्या लड़ेगा। अब इसीलिए अशरफ गनी इलेक्शंस करवाने की बात कर रहा है, और अशरफ गनी ये चाहता है कि अफगान तालिबान इलेक्शन लड़ें और इक़्तिदार में आएं, और फिर ये फैसला करें कि इस्लामी निज़ाम लाना है या नहीं। यानी अगर तालिबान इस्लामी निज़ाम हुकूमत लाना चाहते हैं तो जमहूरियत के ज़रिए लेकर आएं। अब अशरफ गनी का, भारत का और अमेरिका का जो सबसे बड़ा मसला है कि अफ़गानिस्तान में जमहूरी निज़ाम आना चाहिए, इस्लामी निज़ाम हुकूमत नहीं आना चाहिए। अब इस कॉन्फ्रेंस में जो बड़ी बड़ी ताकतें थीं, रूस वो भी जमहूरियत को कुछ खास नहीं मानते, चीन में भी जमहूरियत को पसंद नहीं किया जाता, ईरान में भी यही हाल है, और पाकिस्तान में जमहूरियत है, और जमहूरियत का मतलब है कि 5 साल बाद इलेक्शन करवाना है, इक़्तिदार में आना है, मुल्क को लूटना है, और फिर उस करप्शन को बचाना है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो अफ़गान तालिबान के साथ जो ताकतें खड़ी हुई हैं, वहाँ खुद भी कोई जमहूरी निज़ाम नहीं है। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो शदीद कशीदगी थी, उसमें जो कमी आ रही है, जिस पर हम कई दिनों से आपको वीडियोज़ बनाकर साथ साथ इन्फॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले अल जज़ीरा और ब्लूमबर्ग ने इंकशाफ किया था कि ये जो कशीदगी में कमी नज़र आ रही है, इसके पीछे यूएई का हाथ है, लेकिन अब दूसरी ताकतें भी इसका क्रेडिट लेने की कोशिशें कर रही हैं। अल जज़ीरा ने तो ये बताया था कि यूएई के वज़ीर ख़ारजा खुफिया मुलाकातें करते रहे, खुफिया पैगामात देते रहे, शाह महमूद कुरैशी को भी, जयशंकर को भी, और भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी चल रही है उसमें कमी लाने के पीछे सारा हाथ यूएई का है। और उसकी रीजंस भी थी, क्योंकि यूएई मकबूजा कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहा है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बचाना चाहता है। भारत बहुत बड़ी आलमी मंडी है, भारत को वो नाराज़ भी नहीं करना चाहता। पहले ही यूएई की मईशत बुरी तरह से मुतासिर हुई है, ऐसे हालात में यूएई भारत जैसी आलमी मंडी को नाराज़ नहीं करना चाहता।
दूसरी तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है यूएई सिक्योरिटी के एतबार से। इतना डिपेंडेंट है कि अब तक यूएई की एयरफोर्स को पाकिस्तान एयरफोर्स पार्ट 2 का नाम दिया जाता था और इनका जो एयर चीफ था वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स से ही जाता था। अब सऊदी अरब कह रहा है कि हमारे वज़ीर ख़ारजा ने बड़ी कोशिशें की हैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन पैदा करने के लिए, और सऊदी अरब के भी इसी तरह के इंटरेस्ट्स हैं, वो भी हमसे सिक्योरिटी लेता है। इसके अलावा मुस्लिम उम्मा का लीडर बने रहने के लिए भी उसे पाकिस्तान का साथ चाहिए, और भारत में भी वो 100 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और भारत सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर भी है। अब अमेरिका भी इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, और अमेरिका का ये कहना है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी हमने ख़त्म कराई है। भारत की जो ऊंची उड़ान थी वो जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद कम हुई है। फिर जो बाइडन और मोदी की कॉल के बाद मोदी मजीद नीचे आया, उसने फौरन ही कश्मीर में इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी, और अब तो जनरल लॉयड ऑस्टिन के दौरे भारत के बाद मोदी पूरी तरह से ज़मीन पर आ चुका है। अब अमेरिका के क्या मफादात हैं? सबसे पहले तो अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी जान बचाना चाहता है, और उसके लिए वो पाकिस्तान को नाराज़ नहीं करना चाहता। वरना जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो प्लान बनाया था कि इक़्तिदार में आते ही सबसे पहले इमरान खान की हुकूमत का तख्ता गिराना है, जिसकी वजह से हमारी अपोजिशन जमातें कुछ ज़्यादा ही हवाओं में उड़ रही थी, अब अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया है कि पाकिस्तान में हुकूमत इमरान खान की ही रहेगी, क्योंकि इमरान खान बहुत ऊंचा आलमी मकाम हासिल कर चुके हैं और बड़ी बड़ी ताकतों के लीडर्स इमरान खान के पास अपने मसाइल लेकर आते हैं। और अगर इमरान खान और जनरल बाजवा की जोड़ी टूटती है तो अमेरिका को अफगानिस्तान में बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। तो ये एक वजह हो गई। दूसरी वजह यह है कि अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान में भी अमन हो, कश्मीर में जो कशीदगी चल रही है एलओसी पर, वहाँ पर भी अमन हो जाए, और हमारा सारा का सारा ध्यान जो है वो साउथ चाइना सी पर हो, क्वाड पर हो। और जो इंकशाफात हो रहे हैं वो ये हैं कि जनरल लॉयड ऑस्टिन ने भारत में भारतीय सरकार को बताया है कि आप चीन के साथ तभी लड़ सकते हैं अगर चीन की बैक पर पाकिस्तान नहीं होगा। चीन ने आपके साथ जो कुछ भी किया इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था। चीन को क्या पता कि आप कितने पानी में हैं। पाकिस्तानी कमांडोज देखे गए लद्दाख में, पाकिस्तानी खुफिया इदारे जो हैं वो चीन को एक एक सेकंड की रिपोर्ट देते रहे, किस वक्त आपने कहाँ हमला करना है, कैसे करना है, भारत के अंदर क्या चल रहा है, हुकूमत क्या सोच रही है, फौज क्या प्लान कर रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान चीन को देता रहा। भारत की ये कोशिश थी कि चीन के साथ सुलह हो जाए और पाकिस्तान के साथ कशीदगी को बढ़ाया जाए, ताकि जो फेस सेविंग है जो वो खो चुका है वो वापस मिल जाए उसे, क्योंकि एक वक्त में दोनों के साथ नहीं लड़ा जा सकता, बल्कि एक से भी नहीं लड़ा जा सकता। भारत के बस की बात ही नहीं है। और अमेरिका इसका उलट चाहता है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के साथ अमन कायम करो फिलहाल, और चीन पर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि अमेरिका का टारगेट चीन है, पाकिस्तान नहीं। तो अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन होता है तो उसमें अमेरिका के ये मफादात हैं। तो यूएई के, अमेरिका के, सऊदी अरब के, तीनों ममालिक के मफादात की समझ आती है। अब भारत का एक अखबार है, एक न्यूज़ एजेंसी है जिसका नाम है न्यूज़ 18। वो दावा करता है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की और भारतीय खुफिया एजेंसियों की खुफिया मुलाकातें होती रही लंदन में, और ये मुलाकातें 2018 से चल रही हैं। और इन्होंने कुछ हिंट्स भी दी हैं, इन्होंने नाम नहीं लिए, और इनका इशारा है जनरल बाजवा की तरफ और अजीत डोवल की तरफ कि इनकी भी वहाँ पर मुलाकातें हुई हैं। इसके अलावा जनरल बाजवा की वहाँ के लंदन के जर्नैलों के साथ भी मुलाकातें हुई हैं, फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी और डिफेंस सेक्रेटरी के साथ भी। और इन्होंने नाम नहीं लिया, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का वो जर्नैल जो पोलो खेलता है, हालांकि यहाँ पर सारे जर्नैल पोलो खेलते हैं। बहरहाल ये भारतीय मीडिया एजेंसी की खबर है, और भारतीय मीडिया एजेंसी पर एतबार नहीं किया जा सकता, ये तो आप सब जानते हैं। ये तो कुछ भी लिख देते हैं, और इन्होंने खबर भी ऐसी बनाई है कि इनको कल को पकड़ा ना जा सके, यानी हिंट्स दे देकर बात की है। और पाकिस्तान को ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान तो पहले ही अमन की बात करता था। ना पाकिस्तान ने दुश्मनी में पहल की है, ना पाकिस्तान ने दोस्ती में पहल की है। पाकिस्तान को तो भारत से कोई मसला ही नहीं है, ना भारतीयों के लिए यहाँ पर कोई नफरत रखता है अपने दिलों में। हमारे यहाँ तो ये मसाइल हैं ही नहीं, जिस तरह से भारत में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पाई जाती है। पाकिस्तान तो एक ही बात करता है कि कश्मीर का मसला हल करो। लड़के करते हो, अमन से करते हो, हम दोनों चीज़ों को वेलकम करते हैं, कश्मीर का मसला हल करो।
اور جتنا دباؤ پاکستان نے بھارت پر ڈالا ہے، اسے چاروں طرف سے گھیرا ہے، اس کے سارے ہمسایوں کو ساتھ ملایا ہے، چین نے بھارت کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، بھارت خطے میں تنہا ہو گیا ہے، پوری دنیا میں بھارت ایکسپوز ہو گیا. یہ سارا کچھ پاکستان صرف اور صرف کشمیر کے لیے ہی کر رہا ہے. اور اگر بھارت صلح کی بات کرتا ہے تو موسٹ ویلکم، آئیں اور کشمیر کے بارے میں بات کریں. یہی کہا تھا جنرل باجوہ نے. تو اب اطلاعات یہ ہیں کہ مودی تو یہ کام نہیں کر سکتا. مودی کس طریقے سے آرٹیکل 370 اور 35A کو واپس لے گا؟ اطلاعات یہ بتا رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ آرٹیکل 370 اور 35A کو واپس لیا جائے تاکہ بھارتی حکومت کی اور مودی کی فیس سیونگ ہو سکے. بھارت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ فیس سیونگ کا ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہے کہ پہلے آرٹیکل 370 کو واپس لو، پھر ہم مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں گے. تو یہی ہوگا، کشمیر کو اس کی خصوصی حیثیت واپس ملے گی اور پھر کشمیر پر مذاکرات شروع ہوں گے. اب آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ان سب چیزوں کا ایک بھیانک رخ بھی بتایا جا رہا ہے، اور وہ بھی عین ممکن ہے. بہت سے عالمی تجزیہ نگاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ مودی جو RSS کے نظریے پر، جو BJP کا جو نظریہ ہے جس کے تحت وہ اقتدار میں آیا ہے، جو مودی کی ہسٹری ہے، وہ جس طرح سے امن کی بات کر رہا ہے، اس پر یقین نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے کہ مودی کچھ بڑا کرنے والا ہو، کچھ بڑا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اور پھر وہ دنیا کو بتائے کہ دیکھیں ہم نے تو پاکستان کے ساتھ امن کی بات کی تھی، ہم تو ان کے وزیر اعظم کو نیک تمنائیں دے رہے تھے، یوم پاکستان پر مبارکباد دی، اور دیکھیں پاکستان نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا. اب ہم پاکستان سے بدلہ لیں گے، کیونکہ یہ کام پہلے بھی مودی کر چکا ہے. ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.